हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में शिक्षा की नीतियाँ और इकाइयाँ। इंग्लिश में कहें तो एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया या फिर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट आयोग या फिर कहिए नीतियाँ लेकर आई हूँ जिनसे 100% क्वेश्चन बनता है। तो जो कैंडिडेट इस बार का DSSB का एग्जाम दे चुके हैं उन्हें पता भी होगा यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और वैसे मत करना, अगर पसंद आए तो करना, ठीक है। लेकिन वीडियो को देखना लास्ट तक आप। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मुदालियर आयोग की, इसके बाद बात करेंगे भारतीय शिक्षा आयोग या फिर जिसे कहा जाता है कोठारी आयोग। इसके बाद है यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी, ठीक है। इसके बाद है आपका NCF जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है यहाँ पर KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो इस सब से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कौन सा आयोग कब आया, किस में क्या था और इनके क्या क्या उद्देश्य थे, ठीक है। पूरी जानकारी आपको दूंगी। चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुदालियर आयोग की। ये कब आया? ये आया 1952 से 53 में, ठीक है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष। और इसकी स्थापना ताराचंद कमेटी, ठीक है, जिसे आप केंद्रीय शिक्षा बोर्ड भी कह सकते हैं उस समय का। तो ताराचंद कमेटी की सलाह पर इसका निर्माण किया गया। किसका? मुदालियर आयोग का, ठीक है। और एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताती हूँ इसकी। 23 सितंबर 1952 में इसका निर्माण हुआ। किसका? मुदालियर आयोग का। तो अब हम डायरेक्टली बात करेंगे इसके उद्देश्य की, कि भाई जब कोई चीज बनती है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक उसी तरीके से मुदालियर आयोग का क्या उद्देश्य था? वर्तमान में चल रही शिक्षा का ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। सिंपल वर्ड में मैं लिखवा रही हूँ आपको, ऑब्जर्वेशन करना, यानी कि देखना कि एजुकेशन जो है, शिक्षा है, वो किस तरीके की चल रही है, ठीक है। इसका उद्देश्य था मुदालियर आयोग का। आई रिपीट, 1952 में, 52 से 53 में आया। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे और ताराचंद कमेटी की सलाह पर इसका निर्माण हुआ। 23 सितंबर 1952 को ये बना और उद्देश्य था इसका वर्तमान में चल रही शिक्षा का ऑब्जर्वेशन करना। तो यहाँ पर हम मुदालियर आयोग पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा आयोग की, ठीक है। इसको आप कोठारी आयोग भी कहते हैं। कोठारी आयोग का दूसरा नाम है भारतीय शिक्षा आयोग। ये कब आया था? ये आया था 1964 से 66 के बीच, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? DDS कोठारी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन थे? अध्यक्ष। इन्हीं के ही नाम पर इस आयोग का नाम पड़ा कोठारी आयोग। अब हम बात करेंगे उद्देश्य की, कि भाई कोठारी आयोग या फिर भारतीय शिक्षा आयोग को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा। शिक्षा के विकास की नीतियों और सिद्धांतों हेतु सरकार को सुझाव देना, करेक्ट। तो कोठारी आयोग का प्रमुख उद्देश्य था शिक्षा के विकास की नीतियों और सिद्धांतों हेतु सरकार को सुझाव देना। देखिए, आपको पता है किसी भी एजुकेशन जो आयोग होता है, शिक्षा आयोग होता है, इसका उद्देश्य होता है शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना और इसका महत्वपूर्ण काम क्या है? सरकार को सुझाव देना, जिससे कि वर्तमान शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके।
विज्ञान की शिक्षा पर बल। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो जाता है यहाँ पर विज्ञान की शिक्षा पर बल, और दूसरा इन्होंने स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर भाषा प्रयोग को महत्व दिया इन्होंने। ठीक है, भाषा प्रयोग यानी कि मातृभाषा एक तरीके से। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, ये बात करते हैं मूल्यांकन की नई तकनीक। ठीक है, मूल्यांकन की नई तकनीक का प्रयोग। ठीक है, यानी कि न्यू टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, सार्वजनिक शिक्षा के लिए सामान्य स्कूल प्रणाली। ठीक है, और ये थे इनके प्रमुख उद्देश्य। इससे पहले मैंने आपको उद्देश्य लिखवाया है। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें भाषा प्रयोग से मतलब है भाषा के चयन पर। थर्ड नंबर पे है यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ये कब आई थी? 1986 में। ये आपको याद रखना है और आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भविष्य का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्ट। याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि मैग्ना कार्ट क्या है, तो इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मैग्ना कार्ट कहते हैं। इसके अलावा इसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या क्या है? इसमें टोटल 29 पेजें हैं। ठीक है, 29 पेजेस इसमें है। किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। 10,000 इसमें वर्ड्स हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया 29 पेजेस है, 10,000 वर्ड्स हैं, इसमें शब्द है। इसके अलावा ये 12 भागों में बटी हुई है। ठीक है, या बटा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा आप। और इसके अलावा इसमें धाराएं कितनी है? 157 धाराएं हैं, यानी कि आर्टिकल्स हैं। किसमें? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसकी घोषणा सर्वप्रथम कब हुई? तो आप लिखेंगे इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो सबसे पहले घोषणा हुई थी वो हुई थी 5 जनवरी को। ठीक है, किसने की थी? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? राजीव गांधी जी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आई रिपीट, इसको भविष्य का मैग्ना कार्ट कहते हैं। टोटल इसमें 29 पेजेस हैं, 10,000 इसमें वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, 12 भागों में ये बटा हुआ है, 157 इसमें धाराएं हैं, और इसकी सर्वप्रथम घोषणा 5 जनवरी 1985 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा की गई। अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्यों की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं, चलिए जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रथम उद्देश्य है मैन पावर को बढ़ाना। ठीक है, को बढ़ाना, लिख लीजिएगा इसको आप अच्छे तरीके से। तो पहला उद्देश्य हमने यहाँ पे लिख लिया। दूसरा इसका है सभी के लिए समान शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा की बात करता है कौन? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और खोज और यानी कि जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? खोज पर आधारित होनी चाहिए और आजीवन शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि देखिए, आपको पता ही है जो शिक्षा है वो कहीं से भी और कभी भी हम प्राप्त कर सकते हैं, और यही इसका उद्देश्य भी है।
इसके बाद इन्होंने बात की है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट का, यानी कि सर्वांगीण विकास पर बल। ठीक है, पर बल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ठीक है, 1986 में आई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था मैन पावर को बढ़ाना। ठीक है, सभी के लिए समान शिक्षा, इक्वल एजुकेशन, खोज और आजीवन शिक्षा, सर्वांगीण विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर। ठीक है, कब आया ये आपको पता होना चाहिए। ये आया 2005 में। ठीक है, और इसमें कितनी भाषाएं? इसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और 22 भाषाओं में एनसीएफ का अनुवाद किया गया है, यानी कि एनसीएफ का ट्रांसलेशन हुआ है 22 भाषाओं में अनुवाद होता है ट्रांसलेशन। इसके बाद ये बात करता है निर्देशन की। ठीक है, निर्देशन में क्या बताता है कि स्कूली ज्ञान को वास्तविक ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, जो वास्तविक ज्ञान है उससे जोड़ना, बाहरी शिक्षा से जोड़ना। ठीक है, ज्ञान को स्कूल के बाहर जोड़ना। ठीक है, ये निर्देश देता है ऐसा। और इसके अलावा ये कहते हैं रटन प्रणाली पर रोक, रटन प्रणाली के लिए मनाही करता है ना। इसके बाद है यहाँ पर निर्देशन में कहता है कि समूह चर्चा पर बल। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन पर बल। ग्रुप डिस्कशन की ये बात करता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो इसमें लचीली शिक्षा प्रणाली पर बल। ठीक है, प्रणाली। और इसके अलावा इसमें क्या है, एक्टिविटी बेस्ड जो एजुकेशन होती है इसको ये बढ़ावा देता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और इसमें कहते हैं ये शिक्षा जो हो वो अधिक मुक्त हो, मुक्त शिक्षा की ये बात करते हैं। लचीली होनी चाहिए और रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव एजुकेशन बच्चों को देनी पड़ेगी। किसके अनुसार? एनसीएफ के अनुसार। और यहाँ पर बच्चे सीखें, कुछ क्रिएटिव करें, एक्टिविटीज करें, इस बात पर जोर देता है एनसीएफ। तो ओवरऑल यही सारी चीजें हैं जो बार बार जिसकी बात ये करता है। कौन करता है? एनसीएफ। इसके अलावा हम बात करें एनसीसी, एनएसएस पर बल देता है। ठीक है, ये चीजें जो है एजुकेशन में होनी जरूरी है, इस पर ये बात करता है। इसके अलावा नाटक, गायन, वाचन, तो बेसिकली जो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं उस पर ये बल देता है। कौन? एनसीएफ। इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी इसमें क्या क्या। 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में इस पर अनुवाद किया गया है। निर्देशन पर निर्देश देता है एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ज्ञान को स्कूल के बाहर जोड़ा जाए, रटन प्रणाली पर बैन होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, लचीली शिक्षा प्रणाली, अधिक मुक्त होनी चाहिए शिक्षा, एनसीसी, एनएसएस एक्टिविटीज, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई। तो ये हुई 1962 में। ठीक है, नवंबर में 1962 में इसकी स्थापना हुई। तो इसके उद्देश्य क्या क्या थे जान लीजिए, नोट करते जाइएगा साथ के साथ। शिक्षा के क्षेत्र में गति लाना। ठीक है, गति और श्रेष्ठता लाना। गति और श्रेष्ठता लाना इसका पहला उद्देश्य था। इसके अलावा भारतीयता और राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। ठीक है, तो भाई देखिए नाम से ही आपको पता लग रहा है केंद्रीय यानी कि केंद्र को बढ़ावा देता है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। और ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो कि जिसमें गति हो, श्रेष्ठता हो और बच्चों में भारतीयता और राष्ट्रीयता का विकास हो। इसके अलावा सीबीएसई और एनसीईआरटी के
सहयोग से नए नए प्रयोगों को शामिल करना भी किसका उद्देश्य है? केवीएस का उद्देश्य है। तो मैंने यहाँ पर आपको केवीएस का भी बता दिया कि इसकी स्थापना हुई नवंबर 1962 में। उद्देश्य था गति और श्रेष्ठता लाना शिक्षा में, भारतीयता और राष्ट्रीयता का विकास करना, बच्चों में सीबीएसई और एनसीईआरटी के सहयोग से नए नए प्रयोगों को शामिल करना। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपसे 100% क्वेश्चंस आस्क किया जाएगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। आप पेपर में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इनको अच्छे से पढ़कर जाइएगा, तैयारी कीजिए और अच्छे से कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।